हमारे खुदावन यस्सु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका चौथा बाब 21 से 25 आयत तक। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, क्या चिराग इसलिए लाया जाता है कि पैमाने या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चिराग दान पर रखा जाए? क्योंकि कोई बात पोशीदा नहीं जो ज़ाहिर ना की जाएगी और ना ही पोशीदा की गई, मगर इसलिए कि ज़ाहिर हो जाए। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा कि गौर करो जो सुनते हो। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुम्हें ज़्यादा दिया जाएगा। जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में चिराग उन सच्चाइयों की नुमाइंदगी करता है जो खुदावन ने अपने शागिर्दों को सिखाई। ये सच्चाइयाँ या पैमाना पलंग के नीचे रखने के लिए नहीं, बल्कि ज़रूर है कि इनको बाहर खुली जगह पर रखा जाए ताकि लोग देखें। अनाज नापने का पैमाना हमारा कारोबार भी हो सकता है। अगर हम इसी में लगे रहें तो जो वक्त खुदावन के कामों में सर्फ होना चाहिए वो भी उसी की नज़र हो जाता है। पलंग आराम और आसाइश या सुस्ती को जाहिर करता है। ये दोनों ही तबलीगी काम के दुश्मन हैं। यीशु लोगों से तमसीलों में बातें करता था। बुनियादी सच्चाई छुपी होती थी, मगर खुदा की मर्ज़ी ये है कि शागिर्द इन छुपी हुई सच्चाइयों को उन दिलों पर जाहिर करें जो सुनने को तैयार हैं। ये अल्फाज नहायत संजीदा हैं। यीशु खास तंबीह करता है कि अगर किसी के सुनने के कान हों तो सुन लें। इसके साथ ही निजात दहिंदा ने एक और संजीदा तंबीह की कि खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। अगर मैं खुदा के कलाम से कोई हुक्म सुनता हूँ मगर उसकी तामील करने से कासिर रहता हूँ तो उसे दूसरों तक नहीं पहुँचा सकता। तालीम और मुनादी उसी वक्त मौसर और कामयाब होती है जब लोग सच्चाई को मुनादी करने वाले की ज़िंदगी में देखते हैं। सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाने में और उनको इसमें शरीक करने के लिए हम जिस पैमाने से नापते हैं वही सूद के साथ हमें लौटा दिया जाएगा। सबक तैयार करने के दौरान उस्ताद अमूमन शागिर्द से ज़्यादा सीखता है। हम जो मामूली खर्च करते हैं आइंदा उसी का अजर कई गुना ज़्यादा है। जब भी हम पर कोई नई सच्चाई वाज़े होती है और हम उसे अपनी ज़िंदगियों में हकीकी सच्चाई बनने का मौका देते हैं तो ज़रूर हमें मज़ीद सच्चाई दी जाती है। दूसरी तरफ अगर हम सच्चाई पर अमल नहीं करते तो नतीजा ये होता है कि जो कुछ हमने पहले हासिल किया था वो भी छिन जाता है। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरिटास एशिया।